की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Are you ready? Yes sir. House the Josh. Manoj. House the Josh. I said house the Josh. Jai Hind. Jai Hind. जय हिंद भाई। हाँ तो भाई ये अपना रागा का पहला डोज है आज, और आज पहले ही डोज में हम ले रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक ले रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट। अब सिटिंग अरेंजमेंट को बहुत से नामों से जाना जाता है। इसको बैठक व्यवस्था से भी जाना जाता है, क्रम परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, या व्यवस्थित क्रम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट है क्या? कुछ नहीं है भाई, आपके दाएं बाएं और दिशा का खेल है। इसके अंदर आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, बाकी ये क्वेश्चन जो है अपने आप सोल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया होता है, बस अपने को उसको ढूंढना होता है। ठीक है, हाँ अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन या अपडेट्स हैं सबसे पहले आपको मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को मतलब अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए वीडियोस को, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, या फिर जहाँ से आप हैं वहाँ का सिटी का नाम लिख दीजिए। ठीक है, चलिए सिटिंग अरेंजमेंट को देखते हैं। अच्छा, अब सिटिंग अरेंजमेंट पे आपको ध्यान क्या रखना होता है भाई? एक तो आपको ध्यान रखना होता है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अब ये आपको ही पता है कि दाहिना हाथ और बाइना हाथ आपका कौन सा है, दाएं बाएं आप पता लगा सकते हो भाई। अब जैसे मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो मेरा दायां हाथ ये है और बायां हाथ ये है। ठीक है, अब जैसे आप भी पेपर सोल्व ऐसे ही करोगे तो आपका जो दायां हाथ होगा ये होगा, बायां हाथ ये होगा। ठीक है, अब आपका क्या होता है उसके अंदर एक आती है दिशा, कि सर दिशा क्या लेंगे? बेटा दिशा कुछ नहीं लेनी, दिशा के लिए हमेशा आपको ये ही चीज़ लेनी है। क्या लेनी है? ऐसे प्लस बना लेना। प्लस। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वहाँ पे जाके बच्चे गलती ये करते हैं कि वहाँ पे ये बोल देता है कि पूर्व की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, और बच्चे पूर्व ले लेते हैं जहाँ से सूरज निकलता है, जिस डायरेक्शन में वो बैठे हैं उस डायरेक्शन से। आपको वैसे नहीं लेना है। पूर्व हमेशा होगा इस साइड में, ईस्ट, या फिर इसको पूर्व भी बोलते हैं। ये जो है आपका पश्चिम है, या फिर इसको वेस्ट भी बोलते हैं। ये जो है आपका नॉर्थ है, जिसको उत्तर भी बोलते हैं, और ये जो है आपका साउथ है, जिसको दक्षिण भी बोला जाता है। ठीक है, ये है आपकी दिशा। ये दिशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी, क्योंकि आपको यही बोला जाता है कि पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं, दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। अब आपको इसके अंदर कितने प्रकार के क्वेश्चन दे सकता है भाई? पहला क्वेश्चन दे सकता है आपको कि उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो लाइन बना लो, उत्तर की तरफ इनका मुंह करवा दो भाई, जितने भी बैठे हैं उनका मुंह करवा दो। ठीक है, अब अगर उत्तर की तरफ बैठे, अब उसने बोला कि भाई, उसने ये दे दिया कि ए जो है वो बी के बाईं तरफ है, तो बी तो यहाँ आएगा, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। बी के बाईं तरफ एक स्थान बचेगा, वहाँ तक आ सकता है बी। अब वो आपके आगे क्वेश्चन पढ़ते जाओगे, उस हिसाब से आप करते जाओगे। आपको मैं सीट है वो टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा आज शाम को, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगर जिसने भी नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहाँ पे आज इसकी सीट जो है अवेलेबल हो जाएगी। आप उसके सॉल्यूशन कीजिए, अगर कोई समझ में ना आए तो बता दीजिएगा। ठीक है, उसके अंदर आंसर्स भी मार्क्ड है, अगर समझ में नहीं आते हैं फिर भी तो आप बता सकते हैं, उनका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि सर पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, ये लो भाई पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, ये किधर बैठे हैं? उत्तर में बैठे हैं, ये पूर्व में बैठे हैं, ये पश्चिम में बैठे हैं, और अगर इन्हीं का उल्टा लें अपन, ये किस साइड में मुख करके बैठे हैं? कि सर दक्षिण में मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अब तो समझ जाओगे, अब तो मेरे हिसाब से गलती नहीं करके आओगे पूर्व पश्चिम में तो। ठीक है, दूसरा क्या बोल देता है कि एक वर्गाकार बोल देगा, या फिर एक सर्कल बोल देगा, वृत्त बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, आयत बोल देगा, कि उसको चारों तरफ बैठे। भाई अगर मान लो उसने सर्कल बोला, वृत्त बोला, तो वृत्त के चारों ओर बैठा सकते हैं अपन। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, वृत्त बोले या फिर आपको मान लो स्क्वायर बोले, वर्ग बोले, या फिर आपको आयत बोले, या फिर आपको आयत बोले। ठीक है, इसको सर्कल बोलते हैं भाई, मेरे हिसाब से इसको वर्ग बोला जाता है, वर्ग नहीं वर्त बोला जाता है इसको। ठीक है भाई, क्या बोला जाता है? व्रत, वर्त बोलते हैं।
इसको बोला जाता है वर्ग या फिर स्क्वायर, इसको आयत ही बोला जाता है या फिर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है, ऐसे नामों से जाना जाता है। अब इसके अंदर तो आपको क्या देगा भाई, मान लो उसने दे दिया ए से लेके एस तक 8 आदमी दे दिए कि 8 आदमी एक वृत्त के चारों ओर बैठे हुए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि 8 आदमी कैसे बनाओगे, ऐसे 8 आदमी बनाओगे। ऐसे क्यों बनाने हैं, इसके अंदर आपको ये चीज़ मैं बता देता हूँ ऐसे क्यों बनाने हैं। अब इसके अंदर ये आदमी और ये आदमी आपस में दोनों विपरीत बैठे हैं। ये दोनों आपस में विपरीत है, नहीं है कि सर बिल्कुल है। ये दोनों आपस में विपरीत हैं कि सर हैं, और ये दोनों भी आपस में विपरीत हैं, है ना। चाहे आप कैसे बैठा लेना, इनको विपरीत ही आएंगे। अगर 7 बोल देगा तो 7 बोल देगा तो क्या कर दोगे, 1 कम कर दोगे, ठीक है। तो अब ये किसी के विपरीत नहीं है अकेला, बाकी तो ये विपरीत ही है ना। लेकिन 8 ही देता है, कई बार दे देता है 7 भी, कई बार 6 भी दे देता है। तो ये विपरीत वाला क्रम याद रखना। इसके अंदर क्या करना है, दायां इस साइड चलेगा, ऐसे घूमता हुआ दायां आएगा, और बायां है जो वो उल्टा घूमता हुआ आएगा। मतलब कि दायां जो है वो तो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत, और जो बायां है वो चल के आएगा जिस दिशा में घड़ी चलती है, ठीक है। ये चीज याद रखना आप, ठीक है। इस साइड तो चल के आएगा बायां, और इस साइड चल के जाएगा दायां। दिख रहा है क्या भाई सबको, ये दायां दिख रहा है क्या, जहां पे मैंने दायां लिखा है दिख रहा है, ठीक है। चलो ये आ गया वर्ग। अब वर्ग के अंदर क्या बोल देगा, वर्ग के अंदर बोल देगा कि भाई मेज के चारों तरफ बैठे हुए या चारों किनारों पे बैठे हैं, तो चारों किनारों पे यहीं बैठेंगे क्या बेटा, कि हाँ सर यहीं पे बैठेंगे, बैठ जाएंगे। अब ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, हुआ कि नहीं हुआ, हो जाएगा। अगर इसमें ये बोल दे, इसी में ये बोल देता कि भाई इसके अंदर 8 बंदे बैठे हैं वर्ग के चारों ओर, तो क्या करोगे, पहले तो किनारों पे बैठाओगे, 2 बीच में बैठा दो, 2 इस साइड बैठा दो, 8 हो गए नहीं वे। अब इसके अंदर भी देखो, ये इसके विपरीत हुआ, ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत। कहने की बात क्या है कि विपरीत होते हैं इसके अंदर, तो आपको विपरीत का ध्यान विशेष करके रखना है, क्योंकि बहुत जगह पे विपरीत क्रम पूछा जाता है। आजकल जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट से, उसके अंदर विपरीत क्रम पूछा जाता है, ठीक है। मैं टॉपिक आपको करवाता भी नहीं, क्योंकि ये टॉपिक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का है। भाई अगर आपको बायां दाएं नहीं पता है तो आप फिर एयरफोर्स में क्यों ही जा रहे हो। इस टॉपिक में आता ही क्या है, बायां दाएं ही आता है, बायां दाएं का ही खेल आता है और कुछ नहीं आता, ठीक है। इसके अंदर भी इस साइड तो कौन हो जाएगा कि सर बायां, और इस साइड कौन हो जाएगा कि सर दायां, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये मत मान लेना, उल्टा लिख दिया क्या कुछ, दायां दायां, हाँ सही तो है, और इस साइड बायां। अच्छा अब यहाँ पे कोई बैठा है, इस साइड जाएगा तो दायां, इस साइड आएगा तो बायां, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। अब ये आयत, तो आयत के अंदर भी पहले कोनों पे बैठाओगे, बैठे। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर ही दे कि कोनों पे ना बैठ के बीच में बैठे, ठीक है, अगर वो ये बोल दे कि कोनों पे ना बैठ के बीच में बैठे हैं, तो बीच में बैठा देना भाई कि सर बिल्कुल बीच में बैठा देंगे। बीच में कहाँ बैठाओगे, ये लो सर, बीच में बैठा दिए। अब भी ये देखो दोनों आपस में विपरीत हैं, ये दोनों आपस में विपरीत हैं या नहीं है कि सर बिल्कुल है। तो वही इसमें भी इस साइड तो कौन आ जाएगा, बायां आ जाएगा, मतलब इस साइड चलेंगे तब बायां आएगा, और इस साइड चलेंगे तब दायां आ जाएगा, ठीक है। एक केस इसमें क्या दे देता है, राउंड फिगर में दे देता है, मतलब कि अगर ऐसा कोई दे दे आपको टेबल, अब इसको वृत्ताकार बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, सर्कुलर बोलते हैं, मेरे को नहीं मालूम है, ऐसे ही दे दे आपको कोई टेबल कि भाई ऐसे बैठे हैं, ठीक है। अब इसके चारों तरफ बैठे हैं, तो भी आपको सर्कल वाला ही काम में लेना है कि ये लो सर, सेम जो सर्कल का प्रोसेस, सर्कल का प्रोसेस, ठीक है बेटा। बाकी आपको दिक्कत आएगी नहीं। अगर आपको ये बोल दे कि एक बेंच में बैठे हैं, बेंच वाले आप इनसे रिलेट कर सकते हो, ये बेंच से ही है, ये 1 2 ये 3 और ये 4, ये चारों बेंच में बैठे हैं, ठीक है। और जो इनका मुख है
मुख्य इसका पूर्व में है, इसका उत्तर में है, इसका दक्षिण में है, इसका पश्चिम में है। ठीक है, ये बात तो हो गई अपनी सीधी सिंपल। अब अगर आपको ये बोल दे कि एक कतार में बैठे, तो आप मुख किस साइड लोगे? अगर बेटा उसने आपको कतार का मुंह नहीं दिया है, अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि कतार में बैठे बच्चों का मुख है उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, पूर्व की तरफ है या पश्चिम की तरफ है, तो आपको उन बच्चों का मुख जो है वो उत्तर की तरफ लेना है। पहली प्रेफरेंस इसको दोगे आप। ठीक है, या तो वो मेंशन करेगा या फिर आपको उत्तर को ही पहली प्रेफरेंस देनी है। इस चीज़ का ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा बताओ भाई, इसके अलावा क्वेश्चन आता है क्या? अब भाई आपको बायां दायां भी मैं बताने लग गया तो फिर क्या ही करोगे? बताओ ज़रा। तो ये जो भी आपका व्यवस्था क्रम इसको बोलते हैं, बैठक व्यवस्था बोलते हैं, क्रम बोलते हैं, इसको बहुत से नामों से जाना जाता है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट नाम बेस्ट है इसका वैसे तो देखा जाए तो, क्योंकि ये बैठक व्यवस्था ही है एक तरीके से, है ना। ये डायरेक्शन का खेला है बेटा, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके इसके ऊपर, सर्कल के ऊपर या फिर बेंच के ऊपर। आजकल जो पूछने लगा है सर्कल के ऊपर ज़्यादा पूछता है, पहले जो देता था वो बेंच को प्रेफरेंस देता था। लेकिन अभी भी ऐसा है कि दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एयरफोर्स में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, तो कई बार इन दोनों से ही आते हैं और कई बार एक से भी, मतलब कई बार एक आता है तो एक इससे आ जाता है या फिर इससे आ जाता है। इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए बता दिया आपको। बाकी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मेरे को नहीं लगता कि आप कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन को गलत करके आने वाले हो, क्योंकि बहुत ही आसान वे में बताया आपको। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि भाई हम गलत करेंगे, तो यार अब क्या ही बताएं। चलो ऐसी कोई बात है नहीं, आपको जो बेसिक चीज़ें थी सीटिंग अरेंजमेंट की बता दी हैं। बाकी अगर आपके इसके अलावा, बस अब तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना बेटा, क्योंकि कई बच्चे मार खाते हैं डायरेक्शन के अनुसार। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन मिल रहा है, क्वेश्चन के अंदर ये बोला जा रहा है कि ए बी के बाएं बैठा है या फिर दाएं बैठा है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन को पुटअप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ये बोला जा रहा है कि फिर आपको पूरा क्वेश्चन वहीं से लेना है, आप बीच में ये मत कर देना। जैसे आपको उसने बोला कि भाई ये बोल दिया उसने आपको, ठीक है, 8 बच्चे हैं एक सर्कुल वृत्ताकार रूप में बैठे हुए हैं और चारों केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बता रहा हूँ। ये सारे किसकी तरफ मुख करके हुए बैठे हैं? केंद्र की तरफ मुख करके हुए बैठे हैं। ठीक है, अब जब ये केंद्र की तरफ मुख करके हुए बैठेंगे, तब तो आपके ये बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये सारे बाहर की तरफ मुख करके हुए बैठेंगे तो क्या करोगे? तो बेटा ये उल्टा हो जाएगा, फिर दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है भाई, इसके अंदर सारे के सारे अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे। ठीक है, मतलब कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इसी साइड मुंह करके हुए सारे बैठे हुए। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर सारे के सारे हैं, सबके मुंह बाहर हो गए। अब सबके मुंह बाहर हो गए तो भाई सीधी सी बात है, एक तो मैं ऐसे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, मेरा दाहिना हाथ इस साइड आ रहा है। अब मैं एक ऐसे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, मेरा दाहिना हाथ इस साइड आ रहा है। दोनों में डायरेक्शन चेंज हुई ना। अब पहले ये सारे ऐसे बैठे हुए थे तो ये दायां जा रहा था, ये बायां आ रहा था। अब ये सारे ऐसे बैठ गए, मतलब ये दायां आएगा और ये बायां जाएगा। मतलब इसके अंदर ये तो आ जाएगा दायां और ये आ जाएगा बायां। ये कौन से केस में है? ये है जब बाहर मुंह हो, जब बाहर मुख हो। ठीक है बेटा, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो याद आ गई, वरना रह जाती है आपकी। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन करते तब आपको समझ में आ जाते। ठीक है, दिख ही रहा होगा सबको, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन करोगे जब समझ में आएंगे आपको, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको विशेष करके। बाकी जो मैं चीज़ बता रहा था वो देखो आप क्या बता रहा था भाई, ये नोट डाउन कर ही लिया होगा आपने सभी ने, तो इसी के अंदर बता देता हूँ अभी। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जैसे उसने मान लो 8 बच्चे बैठा रखे हैं, सारों का मुख मान लो केंद्र की तरफ है। कौन सी साइड है कि सर केंद्र की तरफ मुख है सबका। ठीक है भाई, केंद्र की तरफ मान लिया बात।
अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी के बाईं तरफ बैठा है या बाईं तरफ दूसरा है। इस चीज़ से आप कभी भी स्टार्ट नहीं करोगे कि ए बी के बाईं तरफ बैठा है, ये पॉइंट छोड़ देना है आपको। आपको इसके आगे वाले पॉइंट पे पढ़ना है, मतलब जहाँ पर आपको एक निश्चित पॉइंट दिया जाए। पॉइंट का मतलब क्या कि ए जो है बी के बाएं तीसरा है, बी के बाएं दूसरा है या बी का निकटतम है, उस जगह से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर निकटतम दे देगा तो निकटतम में भी दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। जैसे ए जो है वो बी का निकटतम है, तो बी को जैसे मैंने यहाँ माना तो ए यहाँ भी हो सकता है और ए यहाँ भी हो सकता है, दोनों ही इसके निकटतम पड़ोसी हैं। वहाँ से भी आप चालू नहीं करोगे, फिर अगले पॉइंट पे बढ़ोगे, आपको कहीं ना कहीं पे वो एक निश्चित पॉइंट देगा, उसको पकड़ के चलना है। जैसे उसने बोला कि ए जो है बी के बाएं दूसरा है। अब इसका मुख कौन सी तरफ है? केंद्र की तरफ है। केंद्र की तरफ है मतलब बायां ऐसे आएगा बायां ऐसे, तो बायां ऐसे आएगा मतलब बाएं दूसरा है, तो यहाँ पे आएगा क्या? पहला तो ये और दूसरा ये, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे रिलेशन बनते चले जाते हैं। आप जैसे क्वेश्चन करोगे आपके समझ में आ जाएगा, फिर आगे रिलेशन वाइज बनते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब यही था कि क्वेश्चन आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा लॉजिक लेके चलना है, इतना ही बताना था। बाकी डायरेक्शन आपको बता दी, किस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता दिए हैं, और कौन कौन सी आकृति के ऊपर क्वेश्चन बन के आते हैं। भाई एक तो बेंच के ऊपर बन के आता है, सर्कल पे आता है, अब आजकल सर्कल में आने लग गया है, क्योंकि पहले तो एयरफोर्स नहीं पूछ रहा था। जो लास्ट वाला इनटेक हुआ है उसके अंदर भाई ये केंद्र की तरफ मुख और एक बाहर की तरफ मुख, ये दो चीज़ें आने लग गई। इसके अंदर जो मुख है वो केंद्र की तरफ है भाई, ये केंद्र की तरफ वाला है, ये सारे ही केंद्र की तरफ वाले हैं, ये एक बाहर वाला है। मतलब अगर इनका ये बोल देगा कि मुख जो है वो बाहर की साइड है तो सारों का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इतनी ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आपको सीट जो है वो आज टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, आप उनके सॉल्यूशन करिए। कोई भी डाउट आता है बताइए, आपको उसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा या फिर आपको क्लास में दे देंगे, एक डाउट क्लास रख लेंगे अपन। बाकी अगर कोई भी इस टॉपिक से डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिए, आपका कहीं और से कोई क्वेश्चन हो तो भी आप बता सकते हैं। बाकी जो मैं आपको सीट दूंगा सारे प्रीवियस ईयर एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं होगी आपके। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसमें से मतलब 10 से 12 क्वेश्चन भी अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो भी एक अंदाज़ा आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके अंदर हर एक प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई मतलब कोई टाइप छोड़ा होगा, हर एक प्रकार के क्वेश्चन है। तो कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट में कर देना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक रहता है, मतलब पर्सनल लिंक रहते हैं, जैसे आईडी इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक रहता है, तो वहाँ पे जाके भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, वहाँ भी आपका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, रही बात कि सर डोजेज़, तो आपके जो डोजेज़ हैं वो हो रहे हैं, आपके इंग्लिश डोज भी हुआ है, अगर आपने वो नहीं लिया है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंग्लिश के 2 डोज हो गए हैं एयरफोर्स के लिए। अगर आप एयरफोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंग्लिश आपके लिए मस्ट है, इंग्लिश को आपको रटना ही रटना पड़ेगा। लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आपको रटना नहीं पड़ेगा। इंग्लिश की जो डोजेज हैं बहुत आसान भाषा में है, 2 नंबर के टॉपिक 2 डोज में कवर अप हो गए हैं, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो प्रीवियस इंटेक देखे हैं बच्चे, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, आप उनसे पूछिए कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है। अगर नहीं है आपके पास में ऐसा कोई कॉन्टेक्ट तो मेरे को बताइए, मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है बेटा, बहुत ईजी आते हैं। बाकी इसमें कोई भी डाउट है तो बता देना। बाकी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आने वाले जो भी अपडेट हैं सबसे पहले मिलते रहें। और अपना एक प्यारा सा कमेंट डाल देना कि आप कौन सी सिटी से वीडियो देख रहे हो। ठीक है, मिलते हैं अगले डोज सेशन के साथ में। जय हिंद।